أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق الله العظيم वहल अता का हदीस मूसा। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि आपके पास मूसा अलैहिस्सलाम की बात आई, यानी मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आप तक पहुंचा और आपको मालूम हुआ मूसा अलैहिस्सलाम की बात। इद रआ नारन, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने आग देखी, फ़क़ाल लिअहलिही, तो अपनी बीवी से कहा, उमकुसू, यहाँ ठहरो, इन्नी आनस्तु नारा, मुझे आग नज़र आई, लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन, हो सकता है कि मैं उसमें से एक चिंगारी ले आऊँ, औ अजीदु अलन नारी हुदा, या वहाँ आग पर मैं रास्ता पालूँ, रहनुमाई पालूँ। फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा, जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वादी के पास में आए तो आवाज़ लगाई गई, या मूसा, ए मूसा, इन्नी अना रब्बुक, बेशक मैं ही तेरा परवरदिगार हूँ, फ़ख़्ला नालैक, अपने दोनों जूतों को निकाल दो, इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, इसलिए कि आप पाक और मुक़द्दस मैदान, वादी और घाटी यानी तुवा के मैदान के अंदर में है। व अना अख्तरतुक, और मैंने आपको चुन लिया, पसंद कर लिया, फस्तमिअ लिमा यूहा, जो कुछ भी आपकी तरफ वही की जावे उसको ध्यान से सुनो। इन्ननी अनल्लाहु, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, फ़अब्दुनी, मेरी इबादत करो, वअक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज को कायम करो। इन्नस्साअत आतियतुन, बेशक क़यामत आने वाली है, अकाद उख्फीहा, मैं उसको इसलिए छुपा रहा हूँ, लितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिम बिमा तस्आ, ताकि हर नफ्स को उसके अमल का बदला दे दिया जाए। फला यसुद्दन्नका अन्हा मन ला युमिनु बिहा वत्तबअ हवाहु फतरदा, लिहाजा आपको दूर न रखे क़यामत के तज़किरे वगैरह से वो लोग जो क़यामत के ऊपर में ईमान नहीं लाते, वत्तबअ हवाहु, और जिसने अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी की, इत्तिबा की, फतरदा, फिर वो हलाक हो गया।
वमा तिलका बियमीनिका या मूसा क़ाल हिया असाई, और ये मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ के अंदर में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया हिया असाई, ये मेरी लाठी है। ये मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बयान फरमाया। एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि दावत और तबलीग के काम के अंदर में तकलीफ़ें आएगी, मुसीबतें आएगी, दुश्मन बढ़ जाएंगे, यहाँ तक कि अपने वतन को भी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा और हिजरत भी करना पड़ेगी। जितने भी किस्से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर में बयान फरमाए हैं, इन तमाम का मंशा और मकसद लियुसब्बित फुआदक, ताकि अल्लाह ताला आपके दिल को यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को जमाए रखे। कहीं ऐसा ना हो कि दावत और तबलीग का काम शुरू हो और थोड़ी सी तकलीफ और मुसीबत आई और अल्लाह की नबी घबरा जाए या डर जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगले अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्सों को नाजिल फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं एक रिवायत के अंदर में कि अंबिया अलैहिस्सलाम की तकलीफ़ें एक तरफ और मेरी तकलीफ एक तरफ, अंबिया अलैहिस्सलाम की मुसीबतें एक तरफ और मेरी मुसीबतें एक तरफ। मुझे जो सताया गया और मुझे तकलीफ़ दी गई अल्लाह के रास्ते के अंदर में, ऐसी तकलीफ़ और मुसीबत किसी भी नबी को नहीं दी गई। हालांकि बहुत से अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया, बहुत सौ को जिंदा जो है काटा गया, चीरा गया, ऐसी तकलीफ़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं आई। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लक़द उख़िब्तु फ़िल्लाहि वमा उख़फ़िया अहद व लक़द उज़ीतु फ़िल्लाहि वमा उज़िया अहद। अल्लाह के रास्ते के अंदर में मुझे इतना डराया गया, धमकाया गया कि इतना किसी नबी को डराया और धमकाया नहीं गया, और मुझे अल्लाह के रास्ते के अंदर में इतना सताया गया कि इतना किसी और नबी को सताया नहीं गया। तो अल्लाह तबारक व तआला अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा और मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा यहाँ पर जिक्र फरमाते हैं ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहनुमाई रहे और आप साबित कदम रहे। दूसरी बात यह है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्सों के अंदर सबसे ज़्यादा किस्सा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया। कुरान पाक का कोई जुज़ और कोई पारा ऐसा खाली नहीं होगा कि जिसके अंदर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र न किया गया हो। लेकिन आप और हम जानते हैं कि कुरान पाक कोई किस्सों की किताब नहीं है, या कुरान पाक कोई तारीख और हिस्टोरी की किताब नहीं है कि फलाना बादशाह था और फलाना राजा था और फलाना हाकिम था, उसकी ये हुकूमत और किस्सा चले उसका आखिर तक, ऐसा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अगली उम्मतों के किस्सों को या अगले अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्सों को जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ अल्लाह तबारक व तआला उनके किस्सों को जिक्र फरमाते हैं। सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सूरह यूसुफ के अंदर में मुस्तकिल तौर पर शुरू से लेकर के आखिर तक एक ही जगह के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। इसके अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह तबारक व तआला को जहाँ जहाँ जितनी जितनी ज़रूरत पड़ी इतनी ज़रूरत के पेश नज़र अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से को नकल फरमाया और नाजिल फरमाया। अब यहाँ पर सूरह ताहा के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने जो मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया है, देखें अल्लाह ताला फरमाते हैं वहल अताका हदीसु मूसा, ए नबी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके पास मूसा अलैहिस्सलाम की बात आई, मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आया। इज़ रआ नारन, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने आग देखी, फ़क़ाल लिअहलिही,
तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से फरमाया, कुसो, यहाँ पर ठहरो, इन्नी आनस्तु नारा, मैं आग देख रहा हूँ, लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन, हो सकता है कि मैं उसमें से तुम्हारे लिए एक चिंगारी ले आऊँ, औ अजीदु अलन नारी हुदा, या जहाँ आग जल रही है हो सकता है कि वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हों, तो मैं रास्ते की रहनुमाई भी ले आऊँ। अब ये मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, ये उस वक्त का किस्सा है जब अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई, नबी बनाया और रसूल बनाया। तो इससे पहले का जो किस्सा है वो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे क़सस के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। ये सूरे क़सस, उसका तर्जुमा कर देता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आवे कि ये नबूवत मिलने से पहले का जो ज़माना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो था वो कैसा था और क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तासीम मीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तासीम मीम, वल्लाहु आलमु बिमुरादिही, इसकी मुराद अल्लाह ही जानते हैं। तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन, ये किताब मुबीन की आयतें हैं। नतलु अलैका, अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, नतलु अलैका, हम तुम्हारे सामने इन आयतों को पढ़ते हैं। मिन नबई मूसा व फिरऔन, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की खबर और फिरौन की खबर हम तुम्हारे सामने पढ़ते हैं। बिल हक़्क़ी, हक़ के साथ, लिक़ौमी युमिनून, उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं या ईमान रखते हैं, मोमिनीन हैं। इन्न फिरऔन अला फिल अर्दी, बेशक फिरौन ये ज़मीन के अंदर में बड़ा बन चुका था। वजअल अहलहा शियअन, और अपनी बस्ती वालों में से कुछ लोगों को एक जमात की शक्ल के अंदर में बना रखा था। यस्तदइफु ताइफतुम मिनहुम, उनमें से एक जमात को कमज़ोर कर रखा था। युदब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम, ये फिरौन ये अपने ज़माने के बेटों को यानी लड़कों को काट देता था। व यस्तहयी निसाअहुम, और उनकी औरतों को छोड़ देता था, यानी बच्चियों को जिंदा रखता था। इन्नहु कान मिनल मुफसिदीन, बेशक वो फिरौन ये फसाद मचाने वालों में से था। उलमाए किराम ने लिखा है कि फिरौन ने एक ख्वाब देखा था कि मुल्क शाम की तरफ से एक आग उठी और मिस्र की तरफ आई। मिस्र के अंदर में आकर जितने भी किप्ती लोग थे और किप्ती लोग के जो घर थे और किप्ती लोगों की जो मिलकतें और जायदादें थी उन तमाम को जला दिया, और बनी इसराइल और बनी इसराइल के मकानात और उनके घर और उनकी जायदाद वगैरह को बाकी रखा, और फिरौन को और किप्तियों को और उनकी माल मिलकत को उस आग ने हलाक कर दिया, जला दिया। ये ख्वाब फिरौन ने देखा, और ये ख्वाब देख करके ये डर गया और घबरा गया, और उसने दूसरे दिन दरबारियों को बुलाया और अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। तो ताबीर के अंदर में ये कहा गया कि ये बनी इसराइल के अंदर में एक लड़का पैदा होगा, और उस लड़के के जरिया से किप्तियों की और तेरी यानी फिरौन की हुकूमत, जायदाद, मिलकत सब कुछ ख़त्म हो जाएगी, और ये लड़का इनके अंदर में से पैदा होगा, इसराइल के अंदर में, बनी इसराइल के अंदर में पैदा होगा, और ये तेरी हुकूमत सारी जो है उसके हाथ पर हलाक हो जाएगी। तो
फ़िरौन ने यह हुक्म जारी किया कि अब देखो किन किन औरतों का हमल है, हामिला औरतें कौन सी है, उनका ख्याल रखो, उनके नाम लिखो और उनकी निगरानी रखो, और जहाँ कहीं भी लड़का पैदा हो तो उसको ज़बह किया जाए, उसको मार दिया जाए, लड़की पैदा हो तो उसको जिंदा छोड़ दिया जाए। ये बात चलती रही। लड़का पैदा होता किसी के यहाँ, उसको मार दिया जाता, और लड़की पैदा होती तो उसको जिंदा छोड़ दिया जाता। उलमाए किराम ने लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ये दोनों भाई हैं। हारून अलैहिस्सलाम बड़े हैं और मूसा अलैहिस्सलाम छोटे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का तकवीनी निज़ाम और गैबी निज़ाम ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को उसी फ़िरौन के दरबार ही के अंदर में पहुंचा दिया और उसी के यहाँ बड़े हुए और पाला और पोसा। उलमाए किराम ने लिखा है कि जब लड़के मार दिए जाने लगे तो दरबारियों ने फ़िरौन से ये मशवरा किया कि अगर लड़के मर जाएंगे तो फिर ये लड़कियां किनसे शादी करेगी, लड़कियां शादी नहीं करेगी तो औलाद कैसे पैदा होगी, औलाद नहीं होगी तो तू किस पर हुकूमत करेगा। उसकी भी समझ में आया तो उसने कानून के अंदर में तरमीम की, कानून के अंदर में थोड़ी सी तब्दीली लाई कि 1 साल लड़कों को छोड़ दिया जाए और 1 साल लड़कों को मार दिया जाए। लड़कियों को तो हमेशा जिंदा छोड़ दिया जाए, लेकिन लड़कों के अंदर में 1 साल मार दिए जाए लड़के और 1 साल लड़के छोड़ दिए जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हारून अलैहिस्सलाम को उस साल के अंदर में पैदा फरमाया जिस साल के अंदर में लड़कों को छोड़ दिया जाता था, मारा जाता नहीं था, और मूसा अलैहिस्सलाम को उस साल के अंदर में पैदा फरमाया जिस साल के अंदर में लड़कों को ज़बह किया जाता था, मार दिया जाता था। तो इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल को और मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को अल्लाह तबारक व तआला आगे जा कर के हुकूमत देंगे और उनके हाथों फ़िरौन हलाक होगा, क़िब्ती हलाक होंगे। इनका तज़किरा, इन चीज़ों का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला इन आयत के अंदर में बयान फरमाते हैं। व नुरीदु अन नमुन्ना, और हम ये चाहते हैं कि हम एहसान करें अलल्लज़ीना इस्तुदइफू फिल अर्दी, उन लोगों पर कि जो ज़मीन के अंदर में कमज़ोर माने जाते हैं। बनी इसराइल ये कमज़ोर थे। व नजअलहुम अइम्मतन, और इन्हीं कमज़ोर लोगों को हम इमाम बनाएंगे, उनको हाकिम बनाएंगे, उनको हुकूमत देंगे। व नजअलहुमुल वारिसीन, और इन्हीं कमज़ोर लोगों को हम हुकूमत के और दुनिया के वारिस बनाएंगे। वनुमक्किनु लहुम फिल अर्दी, और इन्हीं कमज़ोर लोगों को ज़मीन के अंदर में हम हुकूमत देंगे, जमा देंगे। वनुरिय फ़िरऔना व हामाना व जुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून, और हम दिखलाएंगे, बताएंगे फ़िरौन को और उसके वज़ीर हामान को और उन दोनों के लश्कर को उनमें से मा कानू यहज़रून, जिससे वो लोग डराते थे। व औहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिई, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल के अंदर में बात डाली। औहैना का माना यहाँ पर वही का नहीं किया जाता कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के ऊपर में वही उतारी। औहैना का तर्जुमा वही उतारने का होता है, लेकिन यहाँ पर तर्जुमा करेंगे कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल के अंदर में बात डाली। अन अर्दिई, दूध पिलाती रहे। फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि, जब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए तू डरे, फ़अल्क़िही फ़िल यम्मी, तो उसको समंदर के अंदर में डाल दे। वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी, और खौफ मत करना और गम मत करना। इन्ना राद्दूहु इलैकी, हम उसको तेरी तरफ वापस लौटाने वाले हैं। व जाइलुहु मिनल मुरसलीन, और इसको हम अंबिया और रसूलों में से हम बनाने वाले हैं। इस पर मुख्तसर बात अर्ज़ करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल के अंदर में
ये बात डाली थी कि एक संदूक बनाओ, बॉक्स, और मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाओ, और दूध पिलाने के बाद में मूसा को उस बॉक्स और संदूक के अंदर में डाल दो और रस्सी के साथ में बांधे रखो। जब घर की तलाशी वगैरह आवे तो उस संदूक को दरियाई नील के अंदर में डाल दो और उसकी रस्सी अपने मकान के अंदर में कहीं पर बांध दो। मूसा अलैहिस्सलाम का जो मकान था ये दरियाई नील के किनारे के ऊपर में था। तो ऐसा होता रहता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा इनको दूध पिलाती रहती थी, घर ही के अंदर में रखा हुआ था। जब हुकूमत की तरफ से कोई चेकिंग तफ्तीश वगैरह आती थी तो जो संदूक और बॉक्स बनाया हुआ था उसके अंदर में डाल करके बंद करके दरियाई नील के अंदर में छोड़ देते थे और उसकी रस्सी जो है ये अपने घर के पास में बांधी रखी थी। उलमाए किराम ने और मुफस्सिर ने लिखा है कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि इनकी संदूक को और बॉक्स को दरियाई नील के अंदर में डाल दिया गया और उनकी रस्सी जो आम तौर पर घर के पास में बांध देती थी वो रस्सी बांधना मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा भूल गई और ये संदूक जो है दरियाई नील के अंदर में बहता बहता, चूँकि फिरौन का जो महल था उसके पास से भी दरियाई नील बहता था। उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि फिरौन और आसिया ये दोनों अपने महल के अंदर में बैठे हुए थे। इन्होंने देखा कि कोई संदूक आ रहा है। इस संदूक को मंगवाया गया और ये संदूक फिरौन के दरबार के अंदर में पहुंच गया। इधर मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने देखा कि रस्सी बांधना में भूल गई थी और संदूक जो है वो तो निकल गया आगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम की जो दूसरी बहन थी उनको उनकी वालिदा ने कहा कि तुम उसके पीछे पीछे चलो और देखते रहो कि ये संदूक और बॉक्स कहाँ पहुँचता है, कहाँ जाता है। फल्तक़तहु आलु फिरऔन, आले फिरऔन ने उस संदूक को उठा लिया। लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना। अभी से अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये बच्चा और ये लड़का जिसकी वजह से बनी इसराइल के हजारों लड़कों को मार दिया गया था और उसके डर की वजह से फिरौन ने जो है हुकूमत के अंदर में लड़कों को मारने का हुक्म जारी किया गया था, यही बच्चा उसके दरबार के अंदर में और उसके महल के अंदर में पहुंच गया। लियकून लहुम अदुव्वन, ताकि यही लड़का फिरौन के लिए और फिरौन के मानने वालों के लिए दुश्मन बन जावे, व हज़नन, और गम का सबब बन जाए। इन्न फिरऔन व हामान व जुनूदहुमा कानू खातिईन, बेशक फिरौन और उसका वजीर हामान और उन दोनों के लश्कर कानू खातिईन, खता पर थे, गुमराही पर थे। वक़ालत इम्रअतु फिरऔन, अब वो संदूक पहुंचा फिरौन के दरबार के अंदर में। आसिया रदियल्लाहु अन्हा, फिरौन की बीवी, ये मोमिन थी। तो वक़ालत इम्रअतु फिरऔन, फिरौन की बीवी ने कहा कुर्रतु ऐनी ऐनिन ली वलक, कुर्रतु ऐनिन, ये आंखों की ठंडक है। ये बच्चा खूबसूरत बच्चा देखा संदूक के अंदर में से, तो फिरौन की बीवी ने फिरौन से कहा कुर्रतु ऐनिन, आंखों की ठंडक है, ली वलक, मेरे लिए और तेरे लिए। तफसीर इब्न अब्बास के अंदर में लिखा है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत काब अहबार रदियल्लाहु ताला अन्हु के वास्ते से रिवायत नकल की है, इसराइली रिवायत है कि जब फिरौन की बीवी ने फिरौन से यूं कहा कि कुर्रतु ऐनिन ली वलक, ये बच्चा आँखों की ठंडक है मेरे लिए और तेरे लिए। जब फिरौन से ये कहा तो फिरौन ने कहा कि लकी ला ली, ये बच्चा आँखों की ठंडक है तेरे लिए, मेरे लिए नहीं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी ज़बान ही से उस दिन बुलवाया कि ये तो तेरे लिए आँखों की ठंडक है, मेरे लिए आँखों की ठंडक नहीं है। ला तक़्तुलू, फिरौन की बीवी ने मशवरा दिया, इतना खूबसूरत बच्चा है, इसको कत्ल मत करना। असा अन यनफ़अना, हो सकता है कि बच्चा हमको फ़ायदा देगा। औ नत्तख़िज़हु वलदा, यह हमारी कोई औलाद नहीं है, इसी बच्चे को हम अपना बेटा बनाएंगे।
वहुम ला यशऊरून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनको एहसास नहीं है कि ये बच्चा आंखों की ठंडक नहीं बनेगा, ये बच्चा फिरौन की हलाकत का सबब बनेगा, तिब्तियों की हलाकत का सबब बनेगा, फिरौन की हुकूमत जाएगी और ये मिस्र के ऊपर में हुकूमत करेगा। वहुम ला यशऊरून। व अस्बह फुआदु उम्मी मूसा फारिगा। और सुबह के वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का दिल खाली हो गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम तो रहे नहीं, तो खाली हो गया उनका दिल। तफसीर इब्न कसीर के जो मुसन्निफ हैं अबुल फिदा इमाम इब्न कसीर मोहम्मद इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अबुल फिदा, इनकी एक किताब है अल बिदाया व निहाया, शुरू से लेकर के आखिर तक की तारीख इन्होंने लिखी हुई है। उसके अंदर में लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम अया रखा था। अया रखा, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम अया रखा था। और दूसरा कौल ये नकल किया हुआ है कि अया ज़खत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम था। तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का दिल खाली हो गया। इन कादत लतुब्दी बिही लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा। करीब था कि वो मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जाहिर कर देती कि वो बच्चा मेरा था और मैंने फिरौन और तिब्तियों के डर से संदूक के अंदर में बांधकर मैंने डाल दिया था दरियाए नील के अंदर में। तो हो सकता था कि वो जाहिर कर देती लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर हम मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल को अगर मजबूत न बनाते तो लोगों के सामने जाहिर कर देती, लितकूना मिनल मुमिनीन, ताकि वो हो जावे यकीन करने वाली में से। वकालत li उख्तिही, और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कुस्सी, उस संदूक के पीछे पीछे जाओ। फबसुरत बिही अन जुनुबिन, और दूर से उसको देखती रहो। वहुम ला यशऊरून, लोगों को पता नहीं चले कि ये संदूक जा रहा है दरिया नील के अंदर में और एक लड़की किनारे के ऊपर में उसके सामने सामने चलती जा रही है, लोगों को पता न चले। दरबार के अंदर में पहुंच गए और मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन ने पालना शुरू किया और दूध पिलाने के लिए औरतों को बुलाया। किसी भी औरत का दूध मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं पिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं वह हर्रमना अलैहि, हमने मूसा पर हराम करार दे दिया अल मराज़ि, जितनी भी औरतें आई थी दूध पिलाने वाली तमाम की तमाम, मिन क़ब्ल, इससे पहले किसी भी औरत का दूध पीते नहीं थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम की जो बड़ी बहन थी वो फिरौन के दरबार के अंदर में काम करने के लिए भी जाती थी। फ़क़ालत, उसने कहा हल अदुल्लुकुम अला अहले बैतिन यकफुलूनहु, तुमको कोई ऐसा घर बताऊं या घर वाले बताऊं कि इस बच्चे की कफालत करेंगे और जिम्मेदारी उठाएंगे। यकफुलूनहु लकुम वहुम लहु नासिहून, और ये जो घर वाले हैं इस बच्चे के लिए बहुत खैरखा है, यानी अच्छा घराना है, अच्छे लोग हैं। ये बच्चा जो है इनके यहाँ दूध पिएगा, बड़ा होगा तो वो अच्छी तरीके से तरबियत करेंगे। फरददनाहु इला उम्मिही, इसके बाद में मूसा अलैहिस्सलाम की बहन के कहने की वजह से उनकी वालिदा को बुलाने के लिए फिरौन ने कहा कि उस औरत को लाया जावे और ये इस बच्चे को दूध पिलावे। तो मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने शर्त लगाई कि मैं दूध तो पिलाऊं उस बच्चे को, लेकिन वहाँ दरबार में आकर के नहीं, बच्चा मेरे घर आना चाहिए, मेरे घर बच्चे को पहुँचाना पड़ेगा और मैं अपने घर के अंदर में रख करके उसको दूध पिलाऊंगी और उसकी मेहनत और मजदूरी जो तय हो मैं उसकी मेहनत और मजदूरी भी लूंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा के पास वापस लौटा दिया। फरददनाहु इला उम्मिही, हमने मूसा को उनकी वालिदा के पास वापस लौटा दिया। कई तकर्र आइनुहा, ताकि उनकी आंखें ठंडी हो जावे, वला तहज़ना, और ताकि गम न करे, वली तालमा, और ताकि यकीन कर ले, अन्न वादल्लाहि हक़्क़ुन,
कि अल्लाह ताला का वादा हक है। अल्लाह ताला ने वादा किया था, नहीं यह वादा किया था, वला तखाफी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकी, गम मत करो, फिक्र मत करो, डरो मत, हम इसको तुम्हारी तरफ वापस लौटाने वाले हैं। ये अल्लाह ने वादा किया था, तो अल्लाह ताला ने वादा पूरा किया। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन उनमें के अक्सर लोग जानते नहीं हैं। मूसा अलैहिस्सलाम वहीं फिरौन के घर पे रहते थे, बड़े हुए। वलम्मा बलग अशुद्धहु, जब वो अपनी जवानी की उम्र के ऊपर में पहुँचे, वस्तवा, और बड़े हो गए, आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, तो हमने उनको हुक्म भी दिया और इल्म भी दिया। वकज़ालिक नज्जिल मुहसिनीन, और इसी तरीके से हम नेकी करने वालों को बदला देते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार के अंदर में रहते हैं, और किप्तियों और बनी इसराइल के दरमियान के अंदर में ये मशहूर है कि ये मूसा जो है वो फिरौन का बेटा है या फिरौन के बेटे हैं। वदखल मदीनत अला हीन गफलतिन मिन अहलिहा फवजद फीहा रजुलैनि यक्ततिलानि, मदीना के अंदर में दाखिल हुए ऐसे वक्त के अंदर, यानी शहर के अंदर में दाखिल हुए ऐसे वक्त के अंदर में कि वो शहर वाले गफलत के अंदर में थे। उलमा किराम ने इसके दो मतलब लिखे हैं। या तो मूसा अलैहिस्सलाम उस शहर के अंदर में रात के वक्त के अंदर में आए, सारे लोग सोए हुए थे, या दोपहर के वक्त के अंदर में आए कि लोग आराम कर रहे थे, ये गफलत का वक्त था। फवजद फीहा रजुलैनि यक्ततिलानि, मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शहर के अंदर में दो आदमियों को देखा कि यक्ततिलानि, लड़ रहे हैं और झगड़ रहे हैं। हादा मिन शियातिही व हादा मिन अदुविही, दो आदमी लड़ रहे थे। एक तो उनकी जमात का था, यानी बनी इसराइली था, वहादा मिन अदुविही, और दूसरा उनके दुश्मन में से था, यानी किप्ती में से था, फिरौन का मानने वाला था। फस्तगासहु अल्लज़ी मिन शिअतिही, जो उनकी जमात का था बनी इसराइली, इसने मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी। अलल्लज़ी मिन अदुविही, उनके दुश्मन के खिलाफ, कि देखो इसने दिन भर मेरे पास में काम कराया और अभी मुझे मार करके वापस भेज रहा है और मुझ पर ये जुल्म करता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम से उसने मदद चाही। तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुछ समझाया, इसको भी समझाया, उसको भी समझाया, लेकिन जो किप्ती था, जालिम था, ये समझ नहीं रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फवक़ज़हु मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मुक्का मारा, फ़क़दा अलैहि, तो उसका तो मसला ही ख़त्म हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम का ये इरादा नहीं था कि मार डाले, बस एक नसीहत के तौर पर समझाने के खातिर एक मुक्का मारा, फ़क़दा अलैहि, और उसका काम तमाम हो गया, ये तो मर गया। क़ाला, मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, हाज़ा मिन अमल शैतान, ये तो शैतान का काम हो गया, मर्डर करना, कत्ल करना, ये हमारा काम नहीं। इन्नहु अदुव्वुन मुदिल्लुन मुबीनुन, बेशक शैतान ये दुश्मन है, गुमराह करने वाला है और खुला हुआ दुश्मन है। क़ाल रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ई मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी ज़ात पर जुल्म किया, फ़ग़फ़िर ली, मुझे माफ़ कर दे। फ़ग़फ़र लहू, अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बड़ा माफ़ करने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। क़ाल रब्बी बिमा अनअमत अलैया, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ई मेरे परवरदिगार, इस वजह से कि तूने मुझ पर इनाम नाजिल फरमाया, फलन अकून ज़हीरन लिल मुजरिमीन, आइंदा किसी भी मुजरिम और गुनहगार का मुझे मददगार मत बनाना। फ़अस्बह फिल मदीनति ख़ाइफ़न यतरक़्क़ब, अब ये कत्ल हो गया, मर्डर हो गया। तो दूसरे दिन सुबह में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम डरने लगे, यतरक़्क़ब, इंतज़ार कर रहे थे, ये जो कत्ल हुआ है वो कोई और तो जानता नहीं है, कोई नहीं जानता। फ़इज़ल्लज़ी इस्तंसरहु बिल अम्सी यस्तसरिख़ु, तो देखा कि सुबह सवेरे
गुज़श्ता कल जो मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांग रहा था, आज वही आदमी यस्तसरिखु, वही फिर चीख रहा था, चिल्ला रहा था। कल उसी का झगड़ा हुआ था और झगड़ा निपटाने में मूसा अलैहिस्सलाम ने मुक्का मारा, वो आदमी मर गया। आज वही आदमी मदद तलब कर रहा है और मूसा अलैहिस्सलाम को चीख करके पुकार रहा है। तो क़ाल लहू मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम गए और मूसा अलैहिस्सलाम ने उस आदमी से कहा कि इन्नका लगवियुम मुबीन, तू ही खुला हुआ बदमाश है और तू ही सर्कस है। कल किसी से लड़ रहा था, झगड़ रहा था और आज फिर किसी और से झगड़ रहा है। तो फलम्मा अन अरादा अन यब्तिश बिल्लदी हुवा अदुव्वुन लहुमा, आज फिर उस आदमी का झगड़ा हो गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये इरादा किया कि फिर पकड़े, किसको पकड़े? बिल्लदी हुवा अदुव्वुन लहुमा, उस किप्ती को जो दोनों का दुश्मन था, मूसा अलैहिस्सलाम का भी दुश्मन और मूसा अलैहिस्सलाम का जो बनी इसराइली था उसका भी वो दुश्मन था। इरादा तो मूसा अलैहिस्सलाम का उस दुश्मन को पकड़ने का था और मारने का था। ये बोल पड़ा बनी इसराइली, काल या मूसा, उसने कहा कि मूसा अतुरीदु अन तक़्तुलनी कमा क़तलता नफ्सन बिल अमसी, कि मूसा तू ये चाहता है कि मुझे कत्ल कर डाले। अतुरीदु अन तक़्तुलनी, तू मुझे मारना चाहता है, कत्ल करना चाहता है। कमा क़तलता नफ्सन बिल अमसी, जैसा कि कल किसी को तूने मार दिया था। इन तुरीदु इल्ला अन तकुना जब्बारन फिल अर्दी, उस आदमी ने कहा कि तू तो जमीन ही के अंदर में बड़ा जबरदस्त बन करके रहना चाहता है। वमा तुरीदु अन तकुना मिनल मुस्लिहीन, और तुम लोगों के दरमियान के अंदर में इस्लाह करना नहीं चाहते। कल एक मर्डर कर दिया और आज फिर मेरा मर्डर करने का तो इरादा करता है, तो तू कहाँ लोगों के दरमियान में सुलह और इस्लाह करवाता है। अब ये बात कोई जानता नहीं था कि कल का मर्डर और कल का कत्ल किसने किया था। आज ये बात जाहिर हो गई। तो फिरौन के दरबार तक ये बात पहुंची और वहाँ पर मशवरा हो रहा था कि जो भी हो, चाहे हमारा बेटा है लेकिन उसने कत्ल किया है तो उसके बदले के अंदर उसको भी कत्ल किया जाएगा। वजह रजुलुन मिन अक्सल मदीनती यसआ, मूसा अलैहिस्सलाम के पास मदीना के बिल्कुल किनारे से दौड़ता हुआ एक आदमी आया। काला या मूसा, आकर कहने लगा, ए मूसा इन्नल मलअ यअतमिरून बिका, दरबारी लोग, पार्लियामेंट दरबारी लोग आपके बारे में मशवरा करते, लियक़्तुलूका, आपको कत्ल करने का मशवरा हो रहा है। फ़ख़रुज, निकल जाओ, इन्नी लका मिनन नासिहीन, मैं तेरा खैरखा हूँ, मुझे मालूम पड़ा, दौड़ता हुआ मैं तुमको कहने के लिए आया कि फिरौन के दरबार के अंदर में मशवरा हो रहा है तुमको कत्ल करने का। फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़्क़ब, उस शहर से मूसा अलैहिस्सलाम निकल गए डरते हुए, इंतज़ार करते हुए। क़ाल रब्बी नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम, ए मेरे परवरदिगार मुझे ज़ालिमीन कौम से नजात अता फरमा। अब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकले, मदियन के रास्ते की तरफ चल पड़े। उलमाए किराम ने और मुफस्सिर ने लिखा है कि मिस्र से मदियन और आजकल के एतबार से 2500 किलोमीटर दूर है मदियन मिस्र से। तो वहाँ से वो निकल पड़े। वलम्मा तवज्जह तिलका मदियन, मिस्र को छोड़कर जब मूसा अलैहिस्सलाम मदियन के रास्ते पर पड़ गए, काला, मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, असा रब्बी अन यहदियनी सवा अस्सबील, वो मदियन के रास्ते पर पड़े थे लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ये रास्ता मदियन जाता है, बस शहर को छोड़ करके भागना था, अल्लाह ताला जहीं भी ले जावे ले जावे। तो काल असा रब्बी, कहने लगे उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार अन यहदियनी सवा अस्सबील, दुरुस्त रास्ता मुझे मेरा परवरदिगार बताएगा। वलम्मा वरदा मा मदियन, मदियन तक पहुंच गए। मदियन शहर से बाहर कुआं था, पानी का घाट था और वहाँ पर लोग अपने जानवरों को पानी पिलाते थे। वहाँ पहुँच गए। वलम्मा वरद मा मदियन, मदियन के पानी के घाट पर जब पहुँचे मूसा अलैहिस्सलाम, वजद अलैहि उम्मतम मिनन नासी यस्कून,
वहाँ पर कुछ लोगों को पाया कि वो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। वह वजद मिन दुनिहिम इम्रअतैनि तज़ुदानी, और उन लोगों के अलावा दो औरतों को भी पाया कि जो अपने जानवरों को हटा रही थी। काला मा खतबुकुमा, मूसा अलैहिस्सलाम ने उन औरतों से पूछा, मा खतबुकुमा, तुम्हारा क्या हाल है, क्यों तुम पानी नहीं पिलाती, क्यों अपने जानवरों को हटाती हो। कालता, उन दोनों औरतों ने कहा, ला नस्की, हम अपने जानवरों को, बकरियों को पानी नहीं पिलाते, हत्ता युस्दिर रिया, यहाँ तक कि ये जो चरवाहे हैं वगैरह ये चले जाए और ये पानी पिला करके फारिग हो जाए। तो उलमा ने लिखा है कि ये दो लड़कियां थी और पानी का डोल वहाँ बड़ा था और पानी को कुएं में से निकालने की ताकत उनके अंदर में नहीं थी। चरवाहे लोग जो पानी निकालते और पानी बच जाता था, उसी पानी को ये अपनी बकरियों को पिलाती थी। तो कहने लगी कि ला नुस्की हत्ता युस्दिर रिया व अबूना शैखुन कबीर, और हमारे अब्बा जो हैं बड़े भी हैं और बूढ़े भी हैं, और घर में हम दो के अलावा कोई है नहीं कि जिसकी वजह से हम कोई बकरियां चराने के लिए आना पड़ता है। फसक़ा लहुमा, मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों लड़कियों की बकरियों को पानी पिला दिया। सुम्मा तवल्ला इला दिल्ली, फिर वहाँ पर कोई दरख्त था तो दरख्त के साए के अंदर में बैठ गए। फ़क़ाला, फिर कहने लगे, रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, इन्नी, बेशक मैं, ली मा अंज़लत इलैया, जो कुछ भी तू मेरे लिए उतारे, मिन खैरिन, कोई भी अच्छी चीज़ खाने की पीने की, फ़कीरुन, मैं मोहताज हूँ, कोई भी खैर का तो रास्ता बना दे, निकाल दे। अब ये लड़कियां आज जो है पानी अपनी बकरियों को जल्दी पिलाकर घर वापस चली गई। उनके अब्बा जो बूढ़े थे उन्होंने वजह पूछी कि आज बहुत जल्दी आ गई, तो उन्होंने पूरी कारगुजारी सुनाई मूसा अलैहिस्सलाम की। फजाअतहु इहदाहुमा, तो उनमें से एक लड़की आई, तमशी अला इस्तिहया, शर्माती हुई, चलती हुई मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए आई। कालत, आकर कहने लगी, इन्न अबी यदऊका, मेरे अब्बा तुमको बुलाते हैं, लियजज़ियका अजर मा सक़ैत लना, तुमने जो हमारी बकरियों को पानी पिलाया उसकी मजदूरी और उसकी उजरत देने के लिए हमारे अब्बा तुमको घर बुलाते हैं। उलमाए किराम ने लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रास्ता बताने के लिए ये लड़की आगे आगे चलती थी ताकि मूसा अलैहिस्सलाम पीछे पीछे आवे। अभी नबूवत मिली नहीं थी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अंबिया अलैहिमुस्सलाम को नबूवत के बाद और नबूवत से पहले भी महफूज रखते हैं, गुनाहों से मासूम रखते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसा करो, तुम लड़की होकर आगे चलो, ये अच्छा नहीं, तो हमारे पीछे पीछे चलो और मैं आगे आगे चलता हूँ। अगर कोई रास्ता ऐसा आवे कि भाई दाहिनी जानिब और बाईं जानिब मुड़ने का है या सीधा जाने का है, तो उस रास्ते से पहले मुझे बता देना कि आगे दाहिने मुड़ना है या बाएं मुड़ना है या 3 रास्तों के ऊपर से सीधा जाना है, तुम मुझे बता देना। इस तौर पर जो है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस औरत की तरफ नजर उठा करके भी देखा नहीं। फलम्मा जाअहु वक़स्स अलैहिल क़सस, मूसा अलैहिस्सलाम जब उनके पास में आए, जो लड़कियों के अब्बा थे, बड़े थे, बुढ़े थे, वक़स्स अलैहिल क़सस, और अपनी पूरी कारगुजारी सुनाई, मिस्र से भागने से लेकर के, बचपन से लेकर के अभी तक। क़ाल ला तख़फ़, तो उस आदमी ने कहा कि डरो मत, नजौत मिनल कौमि ज़ालिमीन, तुमने जालिमीन कौम से नजात पाली, छुटकारा पा लिया। क़ालत इहदाहुमा, उन 2 लड़कियों में से एक ने कहा, या अबती, ई मेरे अब्बा, इस्ताजिर हो, इनको नौकरी पर ले लो, उजरत पर ले लो, अपने यहाँ काम करने के लिए रख लो। इन्ना खैर मन इस्ताजरता, आप जिस जवान को नौकरी पर ले रहे हैं ये बेहतर है, अल कविय्यु, ताकतवर भी है, अल अमीनु, अमानतदार भी है। कवि, इस औरत ने देखा कि एक डोल जो कुएं के अंदर में डाल करके पानी का भरा हुआ जब निकाला जाता था
तो दो दो तीन तीन चरवाहे खींच करके निकालते थे। इतना बड़ा भारी डोल था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले ने वो डोल जो है कुएं में से निकाला, तो पता चला कि ये बहुत ताकतवर है। और दूसरा कौल ये है कि ये जो कुआं था, कुएं के ऊपर में पत्थर रखे हुए होते थे, तो पत्थरों को हटाने के लिए 4-5 आदमियों की जरूरत पड़ती थी। उसके बाद में पत्थर को हटाया जाता और फिर डोल डाल करके पानी को निकाला जाता था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले ने उस पत्थर को कुएं से हटा दिया। तो लड़की देख रही थी, इसलिए अपने अब्बा से कहा कि ये जो तुम नौकरी पर ले रहे हो ये कवि भी है और अमीन भी है। क्या लड़कियों को पूछा भी नहीं और लड़कियों की तरफ देखा भी नहीं। काला, उस शेख ने कहा कि इन्नी उरीदु अन उनके हक एहदब नतैय हातैनी, कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन दो बेटियों में से एक की शादी तुम्हारे साथ में करा दूँ, आला इस शर्त पर के अंत अजुरनी समानिया हिजस, तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे, काम करोगे 8 साल तक नौकरी करो। यही मेहर, मेरी लड़की का मेहर 8 साल तक नौकरी करो। फ़इन अतममत अशरन फ़मिन इंदिक, लेकिन अगर तू अपनी तरफ से 8 की जगह पर 10 साल तक नौकरी करे हमारे यहाँ, तो फ़मिन इंदिक, ये तुम्हारी तरफ से समझा जाएगा। यानी 8 की बात पक्की, बाकी 2 साल तुम्हारी मर्जी, चाहो तो रहो चाहे तो कोई बात नहीं। वमा उरीदु अन अशुक्का अलैक, और उस शेख ने और बुढ़े आदमी ने कहा, जिनका नाम शुएब अलैहिस्सलाम था, वो भी अल्लाह के नबी थे, तो उन्होंने कहा कि मा उरीदु अन अशुक्का अलैक, मैं तुम पर मशक्कत डालना नहीं चाहता। सतजीदुनी इंशाअल्लाहु मिनस सालिहीन, अन करीब अगर अल्लाह ने चाहा तो तू मुझे नेक लोगों में से पाएगा। ऐसा नहीं कि मेरी और तुम्हारी बात हो जाए, मेरे यहाँ नौकरी करो 8 साल तक, मैं इन 2 लड़कियों में से एक लड़की की शादी तुम्हारे साथ में करा दूंगा और 8 साल के बाद में फिर कहूँ कि नहीं मैं तो पसंद नहीं है मुझे तो, और लड़की ना कहती है मैं तो इनकार दूँ। ऐसा नहीं है, मैं नेक लोगों में से हूँ, इंशाअल्लाह अपनी बात पक्की। क़ाल ज़ालिका बैनी व बैनक, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, ये जो तुमने मुद्दत और जो बात बयान की है ये मेरी और तुम्हारे दरमियान में पक्की। मैं चाहूँ तो 8 साल रहूँ या 10 साल रहूँ, अय्यमल अजलैनी क़ज़ैतु, दोनों मुद्दत में से कोई भी मुद्दत में अगर पूरा कर लूँ, फला उद्वान अलैहि, तो मुझ पर कोई ज्यादती नहीं। उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो 8 साल तक रहूँ और चाहूँ तो 10 साल तक रहूँ, उसके बाद में कोई ज्यादती नहीं। वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, और जो कुछ भी हम कह रहे हैं इस पर अल्लाह तबारक व तआला गवाह है और वकील है, कारसाज है। तो ये तर्जुमा सुना रहा हूँ सूरह क़सस के अंदर में मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से का। फलम्मा कदा मूसल अजल, अब ये जो 8 साल की या 10 साल की जो मोहलत मुतय्यन हुई थी मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी कर दी। और उलमा ने और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नबी रुखसत पर अमल नहीं करते, अजीमत पर अमल करते, पुख्ता हुक्म पर अमल करते हैं नबी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने 8 साल पूरे नहीं किए, 10 साल पूरे किए। फलम्मा कदा मूसल अजल, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मुद्दत को पूरा कर दिया, वसारा बिअहलिही, और अपनी बीवी को लेकर के चले, आनस मिन जानिबि तूरी नारा, तो कोहे तूर की जानिब के अंदर में आग को महसूस किया। काल अली अहलिही, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा, उमकुसू, तुम यहाँ ठहर जाओ, इन्नी आनस तो नारा, मैंने आग देखी है, लाल्ली आतिकुम मिन्हा बिखबर, हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए वहाँ से कोई खबर ले आऊँ, और जज़वतिम मिनन नारी, या आग का कोई टुकड़ा और अंगारा ले आऊँ, लअल्लकुम तस्तलून, ताकि तुम गर्मी हासिल करो। उलमा ने और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ठंडी का ज़माना था, बर्फ़ गिर रही थी और मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से वापस आने के लिए निकल गए थे, और
10 साल ख़त्म होने के बाद ये वहाँ पर रहे थे और उनकी बीवी भी हालत हमल के अंदर में थी। वापसी के वक्त के अंदर में जब ये कोहे तूर के पास में जब आए तो वहाँ पर उन्होंने आग देखी और मूसा अलैहिस्सलाम ने चाहा कि वहाँ आग लेने के लिए जाए। अब जब वो आग लेने के लिए गए तो देखा कि वहाँ पर तो कोई नहीं है और एक दरख्त के ऊपर में आग जलती है। आग के जलने की वजह से आग के दरख्त के पत्ते जल जाने चाहिए, दरख्त की टहनियाँ जल जानी चाहिए, दरख्त की लकड़ियाँ जल जानी चाहिए, लेकिन आग जलती है और वो दरख्त जो एकदम हरा भरा है, चमकता हुआ है, रोशन, जैसे कि ताज़ा दरख्त होता है ऐसा है। तो इससे भी मूसा अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब किया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम उस दरख्त के नीचे बैठे रहे कि कोई आग का अंगारा नीचे गिरे तो मैं उसको लेकर के अपनी बीवी के पास में लेकर के जाऊं और वहां जाकर के उस आग की गर्मी हासिल करें। लेकिन ये भी कोई अंगारा गिरा भी नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ के अंदर में घास चारा जैसा लिया और दरख्त के ऊपर में जहाँ आग जल रही थी वहाँ पर इस घास को जलाना चाहा। तो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ ऊंचा किया घास को जलाने के लिए तो आग और ऊपर चली गई, और जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ नीचे किया तो आग करीब के अंदर में आ गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम डरने लगे। अब ये सूरह कहफ का जो किस्सा है इसका हम तर्जुमा कर देते हैं। क़ाल लिअहलिहिम कुतू इन्नी आनस्तु नारा लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिखबरिन औ जज़वतिन मिनन नारि लअल्लकुम तस्तलून फलम्मा अताहा नूदिया मिन शातिल वादिल अयमन फिल बुक़अतिल मुबारकति मिनश शजरति अय्या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। फलम्मा अताहा, जब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ वादी के अंदर में आए, नूदिया आवाज़ दी गई, मिन शातिल वादिल अयमन फिल बुक़अतिल मुबारका, मुबारक जगह में, यानी ये तुवा वादी थी, इस मुबारक जगह में दाहिनी जानिब के किनारे से, वादी के दाहिनी जानिब के किनारे से मुबारक जगह के अंदर में मिनश शजरती, दरख्त में से आवाज़ आई। आवाज़ दरख्त में से आ रही थी। क्या थी आवाज़? अय्या मूसा, ए मूसा, इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, रब्बुल आलमीन हूँ। व अन अलक़ी असाक, और अपनी लाठी को फेंक दो। फलम्मा रआहा, जब देखा, लाठी को फेंक दिया, जब देखा, तहतज़्ज़ु, हरकत कर रही है, कअन्नहा जान्नुन, ऐसा लगता है कि पतला सा सांप है। वल्ला मुदबिरा, तो मूसा अलैहिस्सलाम पीछे मुड़ गए। वलम युअक्किब, और पीछे देखा भी नहीं, लकड़ी थी वो सांप बन गई। या मूसा, अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा अक़बिल, सामने जाओ। वला तख़फ़, डरो मत। इन्नका मिनल आमिनीन, आप मामून लोगों में से हो, महफूज लोगों में से हो। उस लोग यदक फ़ी जैबिक, और अपने दाहिने हाथ को अपनी बाईं बगल के अंदर में डालो। तख़रुज बैदा, ये चमकता हुआ निकलेगा। मिन गैरि सूइन, बगैर किसी बीमारी के। वज़मुम इलैका जनाहका मिनर रहबी फ़ज़ानिका बुरहानानी मिन रब्बिका इला फ़िरऔन व मलाई। ये दो निशानियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को मौजिज़ा के तौर पर दी कि ये दो निशानियाँ हैं तेरे परवरदिगार की तरफ से। इन निशानियों को लेकर फ़िरौन और फ़िरौन के दरबारियों के पास में जाओ। इन्नहुम कानू कौमन फ़ासिक़ीन, ये लोग, ये कौम जो है वो फासिक है। अब ये पूरा किस्सा मूसा अलैहिस्सलाम का बचपन से लेकर के यहाँ तक का, यानी कोहे तूर के पास में आए वहाँ तक का मैंने सूरह क़सस के अंदर में से तर्जुमा करके बताया। अब अपनी सूरह ताहा के अंदर में जो आयत पढ़ी थी कि वहल अताक हदीस मूसा, क्या तुम्हारे पास में मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आया? इद रआ नारन, जब उन्होंने आग देखी। फ़क़ाल लिअहलिही, तो अपनी बीवी से कहा, उमकुसू, यहाँ ठहरो।
इन्नी आनस्तु नारा, मैंने आग देखी है, लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन, हो सकता है कि मैं उसमें से तुम्हारे लिए एक चिंगारी लेकर के आऊं, औ अजीदु अलन नारी हुदा, या रास्ता भूल गए थे तो वहाँ जो लोग आग जला करके बैठे हैं उनसे मैं रास्ता तलब कर लूं, पूछ लूं। फलम्मा अताहा, जब मूसा अलैहिस्सलाम उस वादी के अंदर में आए, नू दिया या मूसा, तो उनको आवाज लगाई गई, आवाज दी गई, या मूसा, ए मूसा, इन्नी अना रब्बुक, बेशक मैं तेरा परवरदिगार हूँ, फखला नालैक, अपने दोनों जूतों को निकाल दो, इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, इसलिए कि आप तुवा नाम की मुक़द्दस वादी और घाटी के अंदर में हो। उलमा किराम ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम डायरेक्ट बराह रास्त अल्लाह ताला बोलता था और मूसा अलैहिस्सलाम सुनते थे। फरिश्ते का कोई वास्ता नहीं था कि भाई फरिश्ता आया और अल्लाह का पैगाम लेकर के आवे और मूसा अलैहिस्सलाम को बतावे, इस तौर पर नहीं। और बिदाया व निहाया के अंदर में ये भी लिखा हुआ है कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नी अना रब्बुक, मैं तेरा परवरदिगार हूँ, मैं तेरा रब हूँ, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कहाँ हो, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेरे सामने भी हूँ, तेरे पीछे भी हूँ, तेरे दाएं भी हूँ, तेरे बाएं भी हूँ, तेरे ऊपर भी हूँ और तेरे नीचे भी हूँ। अब ये जो आवाज़ आ रही थी, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बारी ताला, अगर आप मेरे रब हैं तो ये आवाज़ आपकी है या कोई आपका आदमी है जो आपकी आवाज़ मुझे सुना रहा है? तो बारी ताला ने फरमाया कि नहीं, मैं बराह रास्त तुमसे बात कर रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये कलाम और ये बात जो है अल्लाह तबारक व तआला की है। इस पर उलमा किराम ने लिखा है कि यकीन होने की वजह ये थी कि आवाज़ अगर आती है तो आदमी कान से सुनता है, बस कान के अलावा किसी और चीज़ से तो सुना ही नहीं देगा। आदमी सुनेगा तो कान से सुनेगा, लेकिन एक तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला की आवाज़ जो आ रही थी, उस आवाज़ के आने की कोई जिहत नहीं थी, कोई जगह नहीं थी। नहीं, मैं यहाँ बोल रहा हूँ और बाहर में कोई सुनेगा तो यूँ कहेगा कि भाई मस्जिद में से आवाज़ आ रही है, या अगर अजान देंगे और कोई दूर है तो कहेंगे कि उस मस्जिद की तरफ से अजान की आवाज़ आ रही है। आवाज़ की जिहद होती है, सीमत होती है, दिशा होती है। अल्लाह तबारक व तआला का ये जो कलाम जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में किया गया, उसकी कोई जिहत नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि एक आवाज़ ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, सारी जानिब के अंदर में से एक आवाज़ आ रही है। एक तो ये ताज्जुब की बात थी मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, और दूसरी ताज्जुब की बात ये थी कि कान से तो सुनाई दे रहे था, सुन रहे थे कान से, लेकिन पाँव से, हाथ से और जिस्म के आधे आधा से ये आवाज़ आ रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा महसूस किया कि जैसे कि आवाज़ कान से सुनाई देती है, वो आवाज़ हाथ से, पाँव से, सारे आज़ा से जो है वो आवाज़ आ रही थी। इससे यकीन हुआ कि ये अल्लाह ही का कलाम है और अल्लाह ही की आवाज़ है। फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुक फखलाना अलैक, अपने जूतों को निकालो। ये अदब के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जूते निकालने के लिए हुक्म दिया। और दूसरी बात ये कि ये जो वादी थी, ये वादी मुकद्दस थी, पाक थी, तो जूते निकाल करके अपने जो पाँव हैं उस वादी के अंदर में लगे तो ताकि उनके पाँव भी मुकद्दस और पाक हो जावे। वह अनख्तरतुक, और मैंने तुमको पसंद कर लिया, फस्तमिअ लिमा यूहा, जो आपकी तरफ वही भेजी जाती है, वही की जाती है, इसको ध्यान से सुनो। इन्नी अनल्लाहु, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, फ़अबुदनी, मेरी इबादत करो, वाक़िमिस सलात लिज़िक्री, और नमाज को कायम करो मेरी याद के लिए। इन्ना साअत आतियतुन, बेशक क़यामत आने वाली है, अकादु उख्फीहा, मैं क़यामत को छुपाना चाहता हूँ, लितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तस्आ,
ताकि क़यामत आवे और हर एक का खैर का, बद का, नेकी का, बुराई का बदला दिया जाए। फला यसुद्दन्नका अन्हा, लिहाजा तुमको उससे न दूर रखे मन ला युमिनु बिहा, वो लोग कि जो क़यामत के ऊपर में ईमान नहीं लाते। वत्तबा हवाहु, और अपनी नफसानी ख्वाहिशात की इत्तिबा पैरवी करते हैं। फतरदा, कहीं आप भी जो है हलाक और बर्बाद हो जाएंगे। इस सिलसिले की एक दो बातें हैं, इंशाअल्लाह कल अर्ज करेंगे।